Yes. Yeah. Almost 2 years ago. Yes, almost. जहाँ हम वो मुझे उस दिन ही याद आ रहा था कि बहुत घास खाई थी, थैंक्स टू खुशहाल, क्या मतलब हम क्या चीज़ें की थी ना हमने, और बकरियाँ उठाई थी, या मुझे बकरियाँ याद आ रही थी दैट मैं देख रही हूँ एंड शी वेंट एंड उन्होंने उठा लिया, लाइक ओके यू सो फियरलेस। तो रोशी पे कैसी फीडबैक आ रही है, क्या इट्स क्रेजी नहीं? Yeah, Alhamdulillah, Allah has been very, very kind. Because I genuinely, I put in a lot of effort. I put my heart and soul into this and not that I don't anyways, but I really I put in a lot of effort, and I put my heart and soul into Roshi, and इट्स मतलब बहुत खुशी होती है जब आप किसी चीज़ पे इतनी मेहनत करो और फिर आपको आगे से रिस्पॉन्स इससे 10 फोल्ड ज़्यादा आए, एंड यू नो पीपल पिक अप व्हाट यू डूइंग, एंड आप जो छोटी छोटी चीज़ें कैरेक्टर में ऐड करते हो वो लोग देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग. तो अभी जब बाहर जा रही हैं तो क्या लोग फैंस क्या कह रहे हैं, लोग पकड़ लेते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? पता है मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, एंड समथिंग दैट आई जेन्युइनली रियली एन्जॉय with memes and mohabbats feedback is that अब जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे पकड़ के लोग pictures तो चले, that's something right, but they start asking me like serious questions कि आपने ऐसा क्यों किया, या सर तलहा ने ऐसा क्यों किया, या अब क्या होगा, या ऐसे क्यों हुआ, you know, which makes me feel like okay, people are really invested. You know, people are genuinely invested in the story, they want to know what's gonna happen. तो वो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती है कि लोग स्टोरी में बहुत इन्वेस्टेड है. दैट्स फॉर श्योर. एंड आई थिंक बहुत अरसे बाद एक स्टोरी आई है जिसमें एक लड़की हम देख रहे हैं जो यंग है, जिसे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं. यू नो वो एक टिपिकल किस्म की जो हमारे यहाँ ड्रामों में लड़की दिखाई जाती है ना, जिसका रोना धोना है, या वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ी की जा रही है, रो रही है तो रोई जा रही है. रोशी इज़ नॉट लाइक दैट. यू नो उसकी बहुत सी उसकी पर्सनालिटी के मुझे लगता है लेयर्स हैं और साइड्स हैं जो मैं जैसे जैसे ड्रामा आगे चलता गया हमें नज़र आते गए. और रिलेटेबिलिटी मुझे लगता है फॉर यंग गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा है. It is. तो रोल आया कैसे आपके पास? मुझे मोमना आंटी ने बुलाया था, एंड शी वाज लाइक मैं कुछ लिखवा रही हूँ एंड आई सी यू इन इट. ओके. एंड फरहत आपा वाज राइटिंग इट एट दैट पॉइंट. Wow. Okay. And she was like, I have you in my mind, and I'm writing this thinking of you. I'm getting this written thinking of you. So I was like, okay. I was instantly, of course, interested. It was Farhat Apa. Farhat Apa is an incredible writer. वो आपको नज़र ही आ रहा है जिस तरह की रोशी की layers जो अभी आपने बोली हैं, जो उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट है जो आपको हर एपिसोड के साथ नज़र आएगी थ्रू द एंड. तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया, आई वाज लाइक ओके. आई रेड द स्क्रिप्ट, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने मम्मा को पढ़ाया, मम्मा लव्ड द स्क्रिप्ट, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड जो रोशी का कैरेक्टर है वो ऐसे ही लिखा हुआ था? डिड यू ऐड एनीथिंग इनटू इट? अली हसन के साथ बैठ के कुछ बात हुई जो आप लोगों ने खुद क्रिएट किया, या बिल्कुल जैसा लिखा हुआ था वैसा ही आप लोगों ने किया है कुछ? देखिए, वन थिंग अबाउट फरहत आपा's राइटिंग इज़ दैट आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जो आप कहो कि ये नहीं होना चाहिए या ये कुछ और होना चाहिए. शी इज़ थॉट एवरीथिंग थ्रू सो मच टू द पॉइंट दैट यूर लाइक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वुड डू. यू नो उसमें द ओनली थिंग दैट वीव एडेड इज़ रोशी के कुछ मैनरिज्म्स, which we made through Ali bhai. Me and him sat down, we said okay, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे परसीव करना है, इसकी चर्पीनेस को ऐसे पोर्ट्रे करना है, अगर वो सीरियस है तो उसको ऐसे करना है, अगर वो बिकॉज यू नो शी इज़ ऑल्सो really young. So when you're really young, you also don't have a good grasp on your emotions. तो आपके रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होते हैं क्योंकि आप मैच्योर नहीं होते, आपके डिसीजंस बहुत डिफरेंट होते हैं, आप बहुत इनडिसाइसिव होते हो, आप काफ़ी इम्पल्सिव होते हो. तो वो सारी चीज़ें हमने बैठ के उसके मैनरिज्म्स में ज़रूर ऐड किए, बट स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था जो हमने बोला हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए या ये ऐसे है. नहीं, आई थिंक वी वेंट बाय द स्क्रिप्ट एंड वी जस्ट एडेड मैनरिज्म्स. ओके. सो लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि रोशी अपने माँ बाप को क्यों नहीं बता रही है शारिक के बारे में? देखिए, I think Roshi, first of all, is closer to her Dada Jaan, her Dadi Jaan, her sister more than she is to her parents. And also, she's so young, and this situation that she's been put into, वो इतनी एक scary situation है कि आप अगर अपने आप को उस situation में डाल के सोचें तो
आपको नहीं समझ आता कि एक इंसान कैसे रिएक्ट करे। एक बंदा है जिसने आपको हरास करने की कोशिश की थी, अब वो वापस आपकी ज़िंदगी में आया है, आपको नहीं पता था कि वो है, अब वो आपका फियांसे बन के आपके साथ बैठा है और वो आपको बता रहा है कि आपकी कोई वीडियो है उसके पास विच यू डोंट नो कि क्या है, क्योंकि आप उस वक्त ड्रग थे, आप अपने सेंसेस में नहीं थे, तो आपको नहीं पता कि आप किस फॉर्म में थे, किस हालत में थे। You know, there's multiple things that are, and वो इतनी छोटी है, she doesn't know how to react, what to do. तो आई थिंक उसने अपने दिमाग में एक तो रोशी डिसीजन था कि आई एम गोना किल हिम। यस, हाँ, वो तो टिपिकल रोशी कि मैं तो छोड़ूंगी कि इसको तो मैं नहीं तुमने मेरे छोड़ूंगी। साथ पंगा लिया, अब तो मैं छोड़ूंगी हाँ, नहीं। अब तो मतलब आई हैव टू टेक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड्स, एंड अ बिट more mature decision was to contact the FIA. That was brilliant. Yeah, That was to so tell good. the girls कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, unfortunate है, but it's a reality. It's a reality of so many girls. True. अगर आपके साथ कभी बहुत ऐसा बहुत होता reality, है, हाँ. you have an organization that you can go to, you can have it fixed, you can find a solution for such an intense problem. तो एक वो route भी था, and then वो एक रोशी का जो एक immature impulsive उसका था कि मैं तो मारूंगी इसको। अब उसको नहीं पता कि वो मारने का सोच रही है, बट बिकॉज वो इतनी, उसकी एज ऐसी है, उसकी मेंटल मेच्योरिटी इस लेवल की है कि उसने नहीं सोचा कि कैसे, क्यों, क्या होगा बाद में, कुछ उसने रेप्रिकॉशंस का नहीं सोचा, उसने कुछ नहीं सोचा आगे क्या होगा, उसने बोला कि ये मैं बदला तो लेके ही छोड़ूंगी, एंड देन शी कॉन्टैक्टेड द FIA। तो आई थिंक इट वाज, यू नो, केम टुगेदर। आई थिंक थोड़ी उसकी ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। Yeah, एक तरफ वो स्ट्रगल कर रही है कि मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ, दूसरी तरफ ग्रोथ भी दिखा रहे हैं कि वो FIA को कांटेक्ट भी करी। वही मैं रोशी के कैरेक्टर की मुझे एक बात और अच्छी लगती है कि रोशी का कैरेक्टर फ्रॉम day 1 to now हैज़ इवॉल्व्ड। ठीक है, उसकी हमने ग्रोथ देखी है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना रोशी का, वो इंटैक्ट है। क्योंकि देखिए, ग्रोथ आपकी मेंटली ग्रोथ होती है, लेकिन आप एक इंसान अलग नहीं बन जाते, आप इंसान चेंज नहीं हो जाते। तो आप रोशी के उसमें देखेंगे कि कहीं कहीं उसके फिर भी आपको शेड्स नज़र आते हैं, उसकी इम्पल्सिवनेस, उसकी इमेच्योरिटी के, ऑल्दो शी इज़ मेकिंग बेटर डिसीजंस बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग विद एवरी एपिसोड एंड शी इज़ ग्रोइंग विद एवरी इंस्टेंस दैट्स हैपनिंग इन हर लाइफ। लेकिन आप इंसान तो नहीं चेंज हो जाते ना, तो कहीं कहीं उसकी इम्पल्सिवनेस नज़र आती है। और हमें सबको थोड़ा सा शिकवा भी है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे क्यों चली गई है। तलहा ने, ठीक है, तलहा बहुत हार्श था, वी आर विद यू, कि तलहा को इतना नहीं सुनाना चाहिए थी समंदर पे। आई थिंक तलहा बेचारी को काफ़ी सुनना पड़ रही है इस चीज़ पे। लेकिन ये भी क्यों हो रहा है कि वो बिल्कुल ही लाइक शारिक से शादी कर रही है, यू नो। देखिए, अगेन उसकी एज ऐसी है, उसकी मेंटल मेच्योरिटी ऐसी दिखाई हुई है कि उसको अब है कि, आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबाउंड, राइट, यू आर लाइक, अब बस ठीक है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हर्ट हुई है, मुझे किसी ने इतनी बुरी तरह इंसल्ट किया है, अब उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा। नाउ शी इज़ लाइक, आई वांट टू टेक रिवेंज। और वो एज भी ऐसी है, आप इतने इम्पल्सिव होते हो, इतने इमेच्योर होते हो कि आप नहीं सोचते कि भाई शादी के बाद क्या होगा। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हूँ जिसने मुझे हरास किया था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, यू नो, और मैं उसका मर्डर का प्लान कर, तो आप सोचो ना, उसका there's still a lot of growth that has to happen, but she's still Roshi. Even though she's growing, at the end of the day she's still Roshi, so she will make such decisions. Your relationship with Mohit, you know, He's Abu my Huraira Dano. के साथ इतनी कोई नेचुरल है दाना नहीं, it was so lovely, like we see it and we can, मुझे लगता है कि वो बॉन्ड जो है ना ऑन स्क्रीन भी वो इतना अच्छा आया है दैट यू इमीडिएटली फॉल इन लव विद द बॉन्ड ऑफ यू नो रोशी एंड मोहित। हाउ डिड यू डू दैट? हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड इतना मज़े का है, वी हैव सो मच फन ऑफ स्क्रीन कि आई थिंक इट जस्ट ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन। वी हैव सो मच फन टुगेदर। अपने इंटरव्यू भी किया है उसका, वो मतलब हम जनरली बहुत इन्जॉय करते हैं। मुझे वो बड़ा मज़ा है ना जब वो हॉस्पिटल भी जाती है, तो वो जो कंफर्ट है ना जिससे यूर, इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम शी मीट्स हिम, वो उसको हग कर रही है, उसे किस कर रही है, हालांकि लोग थोड़ा सा ना झिझकते हैं, नहीं करते इस तरह। रोशी की लव लैंग्वेज भी है ना ये, रोशी की लव लैंग्वेज, शी लव्स टू हग, शी इज वेरी फिजिकली, यू नो, शी लव्स टू एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल टच। तो एंड वो अबू हुरैरा तो वो तो ऑफ स्क्रीन भी आके मेरी गोद में बैठ जाते हैं और हम लोग ऐसे, मैं आपको भी कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, हमारा ना ऑफ स्क्रीन भी कंफर्ट लेवल उस तरह का है। बट आई वांट टू अप्रिशिएट यू बिकॉज हमने ऐसे बहुत से दूसरे सीन भी देखे हुए हैं जहाँ पे